अरे भाई इनको तो इंजेक्शन देना होगा तभी ये ठीक हो सकते हैं। इतना बड़ा इंजेक्शन? डॉक्टर साहब, ये नॉन स्टॉप जीजा जी कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं? घोड़े वाले इंजेक्शन से तो अच्छे अच्छे भागने लगते हैं। आपने जीजा जी को घोड़े का इंजेक्शन लगा दिया? अरे तो मैं जिस चीज का डॉक्टर हूँ उसी का लगाऊंगा ना। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी के। क्या हो गया अजय? अरे तेरी, अबे ओए हाय, अरे अबे अबे बर्तन, तू बर्तनों में क्यों गिर गया बे? जीजा जी अब ठीक तो है? क्या हुआ? पता नहीं लाइसी जी, चक्कर सा आ गया और हम नीचे गिर गए। अरे ये तो बहुत गिरा हुआ काम हो गया। चल अब बैठा रहेगा क्या? समाधि ना बनानी है यहाँ पे तेरी। चल उठ, चल चल, इलायची जरा हाथ लगाइए। हाँ। आजा। अरे आराम से सेठ जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि झूले पे ना ऐसे चक्कर चक्कर से आ रहे हैं सेठ जी, बहुत गंदा लग रहा है। अरे यार जीजा जी धीरे धीरे ट्राई करो, यू कैन डू इट, कम ऑन कम ऑन। आउट। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन, हो सकता है तुझे झटका लग गया हो, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा। सेठ जी हमसे उठा नहीं जा रहा सेठ जी, हमारी मदद करिए। इलायची, हाँ? एक काम करते हैं, इसे ना यही इसमें चारपाई पे लेटा देते हैं। चल। क्या बात करे पापा? क्यों? चारपाई पे लेटा लेंगे ना तो सुबह तक ना इनका शरीर ठंड पकड़ लेगा और फिर चारपाई की जगह इन्हें 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी फिर। ओ माय गॉड, तो तू कैसी अपशगुन बातें कर रही है, बेकार की है कुछ ना होगा। एक काम करते हैं, इसे उठा के कोशिश करते हैं कि इसे सीढ़ियों पे ले जाएं। चला जा। क्या 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 मैं नहीं करने वाली है, मेरी कमर में लचक आ जाएगी। आपको अकेले जाना तो लेके जाओ, जाओ। ठीक है, वैसे एक और काम कर सकते हैं हम जीजा जी को मेरे कमरे में ले जाए। ये सही कह रही है। एक काम कर, इसे तू अपने कमरे में ले चल जा, अपनी तरफ से ट्राई कर, देख मैं हाथ लगाऊंगा तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी, है ना? सही कह रहे हो? चलिए चलिए। अपने आप उठ, अपने आप उठ। आजा, कोशिश कर, अपने आप कोशिश कर। हाँ। अरे ये क्या हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। अरे वाह, देखो उठ रहा है ना? कोशिश कर। चलो चलो चलो, थोड़ा धक्का लगाओ ना। धक्का लगाओ, गाड़ी है जो धक्का लगाऊंगा। मतलब देखो अपने आप चल लिया है। हाँ, खड़ा हो, खड़ा हो। चलो शो खत्म हो गया है? मतलब चलो चलो। हाँ चल चल। मैंने तो भाग ही फूट गए। अरे री मैं तुम्हारी री मरे री मरी मैया कुर्ते में घुसो ततैया। कौन है बे? अरे सुन क्या करे? अरे पिंटू जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आए? मैं तो डरी गई थी। पिंटू जी देखिए डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना। जैसे ही सुन्नू ने मुझे बताया कि पंचम को चोट लगी है और आज रात वो नीचे सोने वाला तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चला आया। लेकिन पिंटू जी, अरे कुंडी क्यों लगा दी आपने? पिंटू जी देखिए, आप जैसी गुलबदन परी बरसाती में ऐसे अकेले सोए और दरवाजा खुला छोड़ के कोई चोर उचक्का घुसा है तो? ये बात तो मुझे आपके आने से पहले सोचनी चाहिए थी। जी देखिए सोन पापड़ी हैं? मेरा मतलब सोनपाल जी, मैं कह रही हूँ कि आपको ना मेरी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। ये देख रहे हैं, ये बेलन, चिमटा, ये कढ़ाई, ये कुकर, ये ना सब चोर उचक्कों के लिए रखे हैं मैंने। अगर इनसे भी काम ना चले तो वो लाल मिर्च रखी ना, वो उठा के उसके आंखों में ऐसे झोंक दूंगी, आंखें उसकी फोड़ दूंगी, फोड़। मैं ना
अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत ना है। अब बहुत रात हो गई, आप यहाँ से निकल लो। वैसे पिंटू जी, वैलेंटाइन डे वाले दिन ना आप मेरा नया रूप देखेंगी। इसी बात का तो डर है। क्या? मैं कह रही थी कि मतलब अच्छी बात है, आपने ना मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। पिंटू जी देखिए, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। पिंटू जी, सुनीता जी, पिंटू जी दरवाजा खोलिए। सुनो यहाँ, पिंटू जी देखिए, दरवाजा मत खोलिए। अगर सुन्नू ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? हे भगवान, उसे क्या पता कि मेरा दिल कितना साफ है। हाय। पापा, पापा आधी रात को आप पिंटू भाभी के रूम में क्या कर रहे हो? वो भी दरवाजा लॉक करके? बताओ पापा, बताओ क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? पापा। हाँ, बेटा सुनो, मैं यहाँ कैसे? अच्छा लगता है, नींद में चलते हुए आ गया हूँगा। हैं? आपको पापा नींद में चलने की बीमारी कब से हो गई? बेटा जब से तेरी माँ गई है मुझे नींद आती कहाँ है, और नींद नहीं आती इसलिए मैं चलता रहता हूँ, और चलता रहता हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आती। कुछ समझी? मैं भी नहीं समझा बेटा। अच्छा गुड नाइट पिंटू जी। खाता क्या यार? थैंक यू सुनीता जी, आपने बचा लिया। कसम से बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारी। अगर आप ना आती ना तो मैं सुबह तक आपकी मम्मी बन जाती। यार चुप कर जाओ, पता नहीं कैसी बेफिजूल की बातें करते रहते हो। मैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हूँ आपके साथ। अच्छा, हमें वैलेंटाइंस डे के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? पिंटू जी पहले वैलेंटाइंस डे वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। डॉक्टर साहब आइए। अरे ले आ गई। पापा, डॉक्टर परशुराम, आपने नहीं बुलाया था ना? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसा है ये जो बर्तन है ना, ये अचानक जो है चलते चलते गिर गया। बहुत कमजोरी हो रखी है इसे, तो इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, है? क्योंकि क्या है, इसके कंधों में बहुत बहुत जिम्मेदारियां हैं। हाँ बिल्कुल सही। देखिए पहले जो एक टांग पर आते थे, आज वो 4-4 टांग पे दौड़ रहे हैं। ना ना डॉक्टर साहब, आप तो इसे 2 टांगे इसकी मजबूत करके बस ऐसा खड़ा कर दीजिए। कोई है? कौन है? जरा एक लंबी सांस लेते हुए गुर्राइए। गुड 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 गुड। गुर्राया। अब जरा अपने दोनों हाथों के पंजों से ना इस तकिए को ऐसे रखिए और इसको जरा खरोचिए। खच 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 करिए। खरोचिए। अब डॉक्टर साहब क्या हुआ है जीजा जी को? इनको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई इनको तो इंजेक्शन देना होगा तभी ये ठीक हो सकते हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए। देखिए डॉक्टर साहब, इंजेक्शन रहने दीजिए, आप इंजेक्शन मत दीजिए प्लीज, आप दवाई दे दीजिए, हम दवाई खा लेंगे। बात है कम कर, इंजेक्शन ना लगवाएंगे। तू बताएगा डॉक्टर साहब को कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। बात कर रहे हैं बेकार की। इतना बड़ा इंजेक्शन? अरे बीमारी भी तो बड़ी है। कोई है? कौन है? पंचम जी, जब मैं इंजेक्शन लगाऊं तो हिनहिना के बताना कि करंट दौड़ा कि नहीं दौड़ा। हिनहिना के? घोड़े की तरह? ना कबूतर की तरह। बेकार की बात कर रहा तू है। चलिए घूम जाइए साइड, जाइए। हाँ घूम जा।
हो गया। क्या यस। अरे वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। एक ही इंजेक्शन में ऐसे घोड़े की तरह सर पर दौड़वा दिया। अबे हट 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 हट। अरे देखना, अरे यार तुम्हें कौन हूं मैं? अरे छटंकी हूं, ठट 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 ठट। अबे जरा हट हट हट। अरे बताऊंगा तुम्हें, बाद में बताऊंगा। हट। मेरे तो भाग्य फूट गए। कैसे आ गया पता नहीं। हट। हाँ? हाँ, अच्छा दौड़ रहा घोड़ा। डॉक्टर साहब, ये नॉन स्टॉप जीजा जी कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं? अरे घोड़े वाले इंजेक्शन से तो अच्छे अच्छे भागने लगते हैं। क्या आपने जीजा जी को घोड़े का इंजेक्शन लगा दिया? अरे तो मैं जिस चीज का डॉक्टर हूँ उसी का लगाऊंगा ना। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी के। मैंने क्या सोचा है, कल ना दिल्ली हाट चलते हैं। ऐसा बढ़िया मेला लगाया, मतलब चाट खाएंगे साथ में, रसगुल्ले चीपेंगे और उसके बाद वहीं वहीं फिल्म देखने निकल चलेंगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले से ही ये पकड़ो ऐसे 2 कोने की सीटें बुक की हैं। अबे कोने की सीटें? अबे यार एक बात बताऊं तुझे, कोने की सीट पे जो है प्रेमी जोड़े बैठते हैं और तू मुझे तो अपना बड़ा भाई मानता है। दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है? ना तुम बताओ ऐसी क्या, दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि कोने की सीट पे से प्रेमी प्रेम का ही बैठ सकते हैं, 2 दोस्त ना बैठ सकते? अरे कोने की सीट में शांति होती है, कोने में बैठ के बढ़िया थोड़ा थोड़ा टिकाएंगे, मजा आ जाएगा। और सुनो, चखने की जगह जब पॉपकॉर्न चलेंगे उड़ते हुए सीधे मुंह में गप। अरे यार सुन तो यार, थोड़ा एक बार तू सुन ही ना रहा यार। बोलो बोलो बोलो। सुन तो यार, देख एक बात है, लोग गलत समझेंगे। एक तो तूने वैसे ही पहले जो है मुझे ऐसी टी शर्ट पहना रखी है, और समझ जितनी दाल बची है ना उसमें और ज्यादा काला दिखेगा लोगों को, समझ ले। हाँ भाई, क्या हो रही है? पिंकी जी को क्या कोई यहाँ याद कर रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। याद तो कोई ना कर रहा दरोगा जी, लेकिन अब टपक पड़े हो तो बैठो और एक बात का फैसला करो। ऐसे बैठो सीधे। ओ यू मीन तुम चाह रहे हो कि पिंकी जी जज बने? ना छोटे, तुझे पता है बचपन में ना पिंकी जी की इच्छा थी कि बड़े होके वकील बने, पर किस्मत देखो पिंकी जी दारोगा बन गए, कौवे की शक्ल की। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, ये जो टमाटर की शक्ल है ना, कौवे की शक्ल की दिख रही है। क्या? हाँ, खराब है। दरोगा जी एक बात बताओ, हाँ। अगर कोई केस के चक्कर में हाँ। आप जाते हो पिक्चर हॉल, ओके, और आपकी नजर पड़ती है पीछे की 2 कोने की सीट पे, हाँ। 2 मतलब आदमी दोस्त हाँ। पिक्चर देख रहे हैं, अब आपको क्या लगेगा देख के बताओ? ना तेरे कहने का मतलब 2 दोस्त, आदमी दोस्त, हाँ कोने की सीट। हाँ। छोटे ऐसा है कि ऐसी सिचुएशन पे तो पिंकी जी को बस एक ही गाना याद आएगा, वो है बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अरे ये बताओ, 2 दोस्त आराम से मतलब बैठ के आराम से प्यार से पिक्चर ना देख सकती? क्या फालतू बात कर रिया तू छोटे। अरे यार 2 आदमी को मतलब 2 दोस्तों को अगर फिल्म देखनी है, कोई और सीट ले लो। कोने की सीट में क्या रखा? कोने की सीट में क्या होता है सबको पता है ना? कोने की सीट में क्या कोई फूल पौधे उगे हुए हैं जो वहां जाके पानी देना है? कोने की सीट में दरोगा जी होता हो ना होता हो पता ना, तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है, कूड़ेदान हो रखा है इसका दिमाग।
साहब जी ये बात तो मैं छोटे से कह रिया था, इसका भेजा जो है ना कूड़ेदान हो रखा है। पिंकी जी क्या कह रही थे? कल वो आएंगे पिंकी जी इलायची के साथ जाने के लिए, आप चिंता मत करो, एकदम टेंशन मत लो। पिंकी जी इज देयर, व्हाई टू फियर। पर हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत होगी अगर आप इस छोटे के साथ जाके कोने की सीट लेके फिल्म देख रहे होंगे तो। खैर मंगीलाल चल चले, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ ना। तू कहाँ देख रिया है? सिनेमा हॉल की तरफ गश्त लगाते हैं साहब जी। हाँ हाँ चल, चलो जा रही हैं। हाँ हरवे जीजा जी, अरे जीजा जी रुको रुको रुको, जीजा जी जीजा जी रुको रुको रुको, अरे कहाँ भागे चले जा रहे हो? अरे क्या हो गया, इतना भारी सामान क्यों क्यों लाद रखा है? इलायची जी क्या? सुनिए तो सही, हमको ये जानबूझ के थोड़ी ना उठा रहे हैं। वो हमारा पता नहीं क्यों शरीर कसमसा सा रहा है, ऐसा मन सा कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है जैसे कि कुछ उठाए अपने कमर पे कुछ रख लें। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आप भागना बंद करो। अरे अरे रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको, भागना बंद करो। अरे हो क्या गया है? अरे इलायची जी, हम ये जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, ये हमारी टांगे भाग रही हैं, हम नहीं भाग रहे। जीजा जी, वो जो डॉक्टर है ना, उसने आपको ना घोड़े का इंजेक्शन लगा दिया है। क्या क्या इलायची जी, हम कहाँ से घोड़े लगते हैं? अब जीजा जी देखो, अभी आप परेशान मत हो, इसका फायदा भी तो है ना। देखो अब आप थोड़े बहुत घोड़े टाइप बन चुके हो तो आप एक काम कर सकते हो, जो दूल्हे होते हैं ना उनको अपनी पीठ पे बिठा के उनकी दुल्हन के घर पे ले जा सकते हो। नाइस ना? इलायची जी, आपको ऐसे समय मजाक सूझ रहा है? अरे यार सॉरी जीजा जी, लेकिन आप इस इंजेक्शन का पॉजिटिव पार्ट भी तो देखिए। इस इंजेक्शन के चलते हुए आपके जो खून में उबाल आया ना, उसका नतीजा हमें कल मिलेगा। इलायची जी, नतीजा तब आएगा जब हम हाथ आएंगे। आपको पता है, ऐसे हमें रेस वाले घोड़े की फीलिंग आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किसी से चने छीन के खाए हैं। घोड़े क्या घोड़े? जीजा जी देखिए, आप इस इंजेक्शन का ना मतलब नुकसान देख रहे हैं और मैं देख रही हूँ फायदा। इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें तो कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। जीजा जी, आप लंबे रेस के घोड़े बनिए और दूर की सोचिए। दूर की सोचिए? क्या मतलब, हम क्या आगरे तक दौड़ लगा कर वापस आए? ओहो जीजा जी, बात बात पे आप बॉर्डर क्रॉस कर देते हो। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने एनर्जी के चलते हुए मम्मी को उठाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, राइट? और इसके बाद हम मजे से वैलेंटाइन डे बनाएंगे और पापा की नजरों में जो आप हीरो बनोगे वो अलग, समझे? इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वैलेंटाइन डे भूल जाइए। आपको पता है, आप हमें पिक्चर हॉल लेके जाएंगी, हम कहीं और ही दौड़ लेंगे, मंदिर, शॉपिंग मॉल, कहीं भी जा सकते हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है दौड़ के, हमें दौड़ना है। गुड़ क्या गुड़? भाई लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे तू तो जो है बिना ब्रेक की ट्रेन हुआ रखा है एकदम। पटरी में रुक गई ना रे। सेठ जी, अब आपको क्या बताएं, वो पता नहीं कैसा इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे पैर के नीचे ना स्प्रिंग लग गए हैं। बस मन कर रहा है इधर से उधर दौड़ते रहे। अरे तो क्या हुआ, तेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुन, एक काम करियो, कल 14 तारीख है, समझ रहे? तो करू को अपनी जो है गोदी में उठा के सुबह से चलना शुरू करियो, तो शाम तक 1001 कदम हो जाएंगे, ठीक है? सेठ जी, हमें क्या लगता है कि हम आंटी जी को लेके पीठ पे एक बार ही चल तो लेंगे, लेकिन क्या है ना कि अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी घोड़े जैसे हो रखे हैं। कहीं वो हमारी पीठ से गिर गई तो? सुन, गिरने की बात मत करियो, अभी नई टाइलें लगवाई है 2 साल पहले मैंने आंगन में, टूटनी ना चाहिए। और अगर करूँ तेरी गोद से गिर गई ना, तो तू मेरी नजरों से गिर जाएगा बस। सेठ जी, लेकिन हमारी बात... अरे लेकिन वैगन कुछ ना, बता रहा हूँ, बाकी सारी बातें जो है करू के वजन कम होने के बाद होंगी, समझ रहा है तू? और फिर जो है तभी सारी बातें करूंगा मैं, तुझे बता रहा हूँ, तू बेकार की बात मत कर। सेठ जी आपके, अरे वाह, हो क्या चल रहा है पापा? थोड़ा चल ले आए। पापा, क्या आपने भी घोड़े का इंजेक्शन लगवा लिया है क्या? अरे अरे मैंने कहाँ लगवाया है, मैं को दौड़ रहा हूँ। देख रही है इसका असर, इंजेक्शन इसके लगा, असर मेरे भी हो रहा है। अच्छा सुन, मैं जो है गुप्ता के यहाँ जा रहा हूँ, तू गले का ख्याल रखियो, ठीक है? इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे तेरे अभी जो है तेरी कढ़ाई में मुंह दे दूंगा और तेरा रसगुल्ला बना दूंगा। चल हट, तेरी ऐसी हट, तेरी हट।
गुड मॉर्निंग जीजा जी। कहे की खाक गुड मॉर्निंग एलआईसी जी। कल रात से सोए नहीं हैं हम। क्यों? क्यों क्या, रात को जैसे ही सोने बैठे, जैसे ही नींद लगी, आंटी जी सपने में आ गई यार। कंट्रोल योर इमोशंस जीजा जी। आप मेरी मम्मी को सपने में भी देखने लगे? वेरी बैड। अरे एलआईसी जी हम नहीं देख रहे, वो जबरदस्ती हमारे सपनों में घुस आई। आपको पता है उन्होंने सपने में क्या किया? वो हमारे ऊपर गिर गई। हमारे ऊपर जैसे गिरी हमारे फेफड़े जाम हो गए, फेफड़े जाम हो गए, हमारी सांस आनी बंद हो गई, सांस आनी बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे कि हम जलबिन मछली हैं। आपको पता है ऐसा लग रहा था जैसे मर ही जाएंगे, और थोड़ी देर में मर गए, सांस टूट गई, मर गए, खत्म हो गए। जीजा जी एक बहुत बुरा सपना था ये। डोंट वरी, ऐसा कुछ हकीकत में बिल्कुल नहीं होगा। और मैं तो कहती हूँ ये घोड़े की एनर्जी वाला इंजेक्शन ना, मतलब 2 इंजेक्शन लगवा लो, फिर उसके बाद ना 1001 स्टेप्स आराम से लेके चलोगे मम्मी को, और फिर बल्कि सब काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, फास्ट फास्ट एकदम। एलआईसी जी क्या हम आपको गधे लगते हैं जो 2 और घोड़े के इंजेक्शन लगवाएंगे? 1 इंजेक्शन लगाने के बाद पूरा दिल्ली ना पाए, 3 इंजेक्शन लगा लिए ना तो बता रहे हैं पैदल ही चांद की ओर चल पड़ेंगे। और ये बहुत ही गंदा आइडिया है, बिल्कुल नहीं। बहुत जीजा जी सिंपल सी बात है कि इंजेक्शन तो आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा पहला वैलेंटाइन डे है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहती हूँ आपकी वजह से, समझ रहे हैं ना? मुझे इसको शिद्दत से मनाना है। इंजेक्शन तो आपके मैं लगवा के रहूंगी घोड़े वाला, वरना आपकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं, समझे? देखिए एलआईसी जी हम कोई घोड़े का इंजेक्शन लगाएंगे, हम इंसान हैं, हम नहीं लगाएंगे। एलआईसी जी आप समझ ही नहीं रही है, ये बहुत गंदा आइडिया है। हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, हम थक गए हैं, हम और नहीं दौड़ सकते। मतलब अरे यार ये रुके नहीं रही है। अरे यार सुनो, ये पिंकी अंकल तो पीछे ही पड़ गए, समझ ही नहीं आ रहा छुटकारा कैसे पाए इनसे। ये लोग अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा वैलेंटाइंस डे मन गया फिर। हाँ यार मैं भी यही सोच रही हूँ यार, कैसे रोकूं उन्हें आने से। आइडिया। पिंटू जी आपको एक फोन कॉल करना पड़ेगा पिंकी अंकल को। अरे यार इलायची जी कैसी बात कर रही हो आप? मतलब मैं अपना जानबूझ के पैर जो है कुल्हाड़ी पे मार लूं? मैं ना कर रहा फोन उनको। अरे आपको एज पिंटू भाभी फोन कॉल नहीं करना है तो अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया। सुनता ही जरा फोन दो मेरा। हाँ जी, हाँ चलो शुरू हो जाओ। अरे हेलो, पिंकी जी बोल रहे हैं? अबे सुन बे पिंकी के बच्चे, मैं बोल रहा हूँ आशिक आवारा। एक मिनट, आपको गलती लग रही है। देखिए पिंकी जी के ना फिलहाल तो बच्चे हुए नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर आप आवारा हैं तो पिंकी जी की भी आदतें कुछ बहुत अच्छी ना हो रखी। हाँ तो सुन ले आवारा साले, अगर तू 14 तारीख को थाने से बाहर निकला ना तो मैं तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा, फिर ना तू खाना बना पाएगा और ना स्वेटर बुनने लायक रहेगा, समझा? नहीं सुनिए भाई साहब, एक मिनट, आप एक बात बताइए, आप ऐसे दिल दुखाने वाली बातें क्यों कर रही है? मतलब पिंकी जी ने आपका क्या बिगाड़ा है? अबे तूने कुछ बिगाड़ा हो या ना बिगाड़ा हो, लेकिन अगर तू 14 तारीख को थाने से बाहर निकला ना तो मैं तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगा साले। ना समझ रही है पिंकी जी। आप सुनिए, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। पिंकी जी ना आपसे वादा कर रही है नहीं निकलेंगे। बहुत बढ़िया, अब थाने में रहिए ना। तुझे बोलता ना बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, साले दिल्ली से उठवा के झारखंड भिगवा दूंगा, समझा? ओके। क्या परफॉर्मेंस थी, वाह 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 वाह। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओए पिंकी 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 अंकल। हेलो हेलो इलायची, पिंकी जी बोल रहे हैं? पिंकी अंकल, अरे मैं आप ही को फोन करने वाली थी। वो क्या है ना 14th को ना आप एकदम टाइम पे आ जाना, मैं और सुनो ना फिल्म देखने जाने वाले हैं। ओके? हाँ नहीं सुनो इलायची, एक मिनट बात सुनो। पिंकी जी को ना थोड़ी दिक्कत हो रखी है, मतलब यहाँ पे वो क्या है ना, पिंकी जी की है ना छिड्डो, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, उसको बुखार हो गया बहुत ज्यादा था, कल रात को सर्दी भी हो रखी है। तो पिंकी जी अब ऐसे हाल में छिड्डो को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं आ सकते ना? अब नहीं, इट्स ओके, प्लीज आप उनका ख्याल रखिए, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी। हाँ गुड गर्ल, अच्छी बात है, ओके।
लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंकी अंकल की। अरे री मैं तुम्हारी री मोरी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया कुर्ते। ओ भाई घोड़े, क्या हाल है घोड़े? क्या हुआ, तेरे घोड़े का असर खत्म हो गया क्या? है? साले ज्यादा बकवास मत कर, समझा? भाई मैं भी इंसान हूँ यार, कोई गधा थोड़ी ना हूँ जो ढो ढंगर उठाऊंगा। पर इलायची जी को क्या लगता है यार, आंटी जी क्या कोई फूल कुमारी है क्या कि हम उन्हें बाएं हाथ से उठा लेंगे? इतनी गप्पू। ओ भाई तुझे तो सिर्फ आंटी जी को उठाना है, मेरी पूछ, मुझे तो सोन पापड़ी का वो बुरी नीयत का वजन उठाना है यार। साले कम से कम जब वो तेरे साथ कोई भी उल्टा सीधा काम करे तो सोनपाल को तू कम से कम लात मार के निकल तो सकता है। यहाँ पर देख ले, इलायची जी की भावनाओं के चक्कर में ऐसा फंस गए हैं भाई कि हमारा छोड़ चीखे तक नहीं निकल पाएंगे हमारी। ओ भाई उसे लात मारेंगे मेरी लात टूट जाए। ओ आइए इलायची जी। चीचा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और फिलहाल ये सोच रहे हैं कि छत से जाके कूद जाए और अपनी जान दे दें और मर जाए हमेशा के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया है? क्या हो गया है? इलायची जी आप एक सेकंड रुकिए, आप पिंटू तो जरा बाहर जा, मुझे इलायची जी से बात करनी है। तो करना बात, मैंने तेरा मुंह पकड़ रखा है यार, कैसी बात करा यार, मैं बाहर ना जाने वाला। सोनपाल जी घूम रहे होंगे बाहर और मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं ये मुसीबत ना मोल लेना चाहता हूँ। अबे तू बाहर जाएगा कि मैं सोनपाल जी को जाके बताऊं कि पिंटू भाभी बाहर उनका इंतजार करी जाऊं? बोलूं? यार इलायची समझाओ इसको। अरे ये सब छोड़ो ना दोनों, पहले ये बताओ क्या आप कल के लिए रेडी हैं? जी इलायची जी, हम कल के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपनी हड्डियां गन्ने की तरह टूटते हुए देखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं हम। ऐसे उल्टी बात। अरे यार देखो यार, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपको 1001 स्टेप्स चलने हैं मम्मी को उठाकर, और उसके बाद हम मनाएंगे अपना कमाल धमाल वैलेंटाइंस डे। इलायची जी क्या बोल रही हैं आप? क्या ये क्या वैलेंटाइन डे? हम कहां से आंटी जी को उठा लेंगे? हम नन्ही सी जान आंटी जी, मतलब अब सोचिए तो सही। उसका भी इलाज है मेरे पास, देखिए मैं क्या लेकर आई हूं। तो इंजेक्शन। इलायची जी मतलब आप नहीं मानेंगे? क्यों मानूंगी भाई, मेरी लाइफ का पहला वैलेंटाइंस डे है आपके साथ और मुझे वो अच्छे से मनाना है। अरे यार सच कहूं ना, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ऐसे 10 इंजेक्शंस खा लेती और उफ तक नहीं बोलती। और मजनू ने पत्थर खाए थे लैला के लिए और आप मेरे लिए ये तो इंजेक्शन नहीं खा सकते? हाँ मजनू ने लैला के लिए पत्थर खाए थे, मजनू ने लैला की मम्मी के लिए नहीं खाए थे। तो ये भी लैला के लिए ही है। बोलो लैला के साथ वैलेंटाइंस डे मनाना है कि नहीं? बोलो मनाना है कि नहीं, लगवाओगे कि नहीं? बोलो बोलो। ठीक है इलायची जी, मोहब्बत में मर मिटना सुना था लेकिन घोड़ा बनना पहली बार सुन रहे हैं। लगा दीजिए। मैं नहीं, पिंटू भाभी। इलायची जी देखिए क्या ना, हम तो जो है ना सुई धागे से कपड़े में बटन तो लगा सकते, लेकिन जो सुई किसी इंसान के ना लगा सकते। हाँ हमको कपकपी आ जाती है। बहुत सिंपल है, बस यूं पकड़ो और घुसेड़ दो प्रेशर के साथ, बस हो गया। लगा लो लगा लो। ओके मैं वहां जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। क्या हूं? क्या? अरे घोड़ा बनना। ध्यान से लगाइयो। हाँ। 1 2 हो गया? लग गया इलायची जी, हो गया। साले अरे हाँ रीशा नुक्कड़ पे मिल रही। भाई वेट कर, फोन करते एक मिनट। मम्मी ये क्या कर रही हो आप? अरे यार इतना खाना क्यों खा रही हो? और मेरा मतलब है इतना खाना और खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी, इसलिए रुक जाओ। हाँ इलायची तू ना समझती नहीं है। अब देख आज तो मेरा आधा वजन कम होने वाला है ना, तो आज तो जी भर के खा लेने दे। हाँ? ऐसे नहीं मानूंगी। पापा पापा क्या है? इधर आओ, देखो ये क्या कर रही है। कौन? अरे मम्मी। अरे क्या कर रही है तू? जितना वजन घटना चाहिए उतना तू अभी बढ़ा लेगी तो क्या फायदा इस बात का? ये बर्तन कहाँ गया? बर्तन, ओए बर्तन। सेठ जी पंचअप। अबे थोड़ी देर बाद तू बर्तन ही होने वाला है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ सुन, मैं कह रहा हूँ मुहूर्त बिल्कुल सही चल रहा है, जल्दी से अपने काम पे लग जा। जीजा जी
ऑल द बेस्ट। धन्यवाद इलायची अरे लेकिन मैंने अभी तो लड्डू खाए नहीं। चुप रहे, लड्डू ना खाए, बात कर रही है बेकार की। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ कि देख, अगर तेरे सामने कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, समझ रहा है, मतलब अंदर जो है उसे पार करने की हिम्मत रखनी चाहिए, बस ऐसे समझ ले। जी। इलायची का पापा, तुमने मुझे पहाड़ कहा, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे अब उसकी ना हिम्मत बांध रहा हूँ, हिम्मत। अबे आरती की थाली लेके आऊं क्या तेरे लिए? बहुत निकालेगा लेगा पहले। चल लग जा, काम पे लग जा, चल। जी सेठ जी, अभी करेंगे, आशीर्वाद दीजिए। विजय बाबा। आंटी जी आइए ना जरा। आजा आजा, हाँ। आजा आजा आजा, हाँ। अबे तू पीठ दिखा के भाग रहा है अब? नहीं सेठ जी, हम सोच रहे थे आंटी जी को पीठ पे लाद लेते हैं। गेहूं की बोरी की तरह। मेरे तो भाग्य फूट गए। अबे तो लाद ना। हाँ, लाद कैसे लादेगा बता? पीठ पे, आंटी जी पीठ पे आइए ना। ये पंचम, तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा है ना, जरा वो टूल दे दो ना। स्टूल हाँ रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ चल। आइए, रुक जा रुक जा रुक जा। आइए आंटी जी। हाँ, घोड़ा रुक गया, घोड़ा रुक गया। अरे अरे भाग मत, घोड़ा भाग मत। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। हाँ यस, कम ऑन जीजा जी। हाँ हाँ। भगवान, ये क्या हो गया? जीजा जी ठीक हो? जीजा जी। सेठ जी, अरे सेठ जी, इधर आओ जल्दी। अरे अरे आओ तो, भाग क्या हो भैया? ये क्या हो गया सेठ अरे जी? कुछ ना हो गया, जे क्या हो गया क्या यार? आपका बताया हुआ कोई भी काम ना आया, किसी का बस की बात ना है ये। अरे यार सेठ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे क्या है ना सेठ जी की जरा जोड़ घटाव में गड़बड़ी हो गई। अब कोई भी टोटका जो है ना भाभी जी के वजन घटाने में काम नहीं आ रहा है, जे मैं गारंटी से कह रहा हूँ। मेरे तो भाग्य फूट गए। कमाल। अरे यार, इस चौक से कैसे पीछा छुड़ाए? साला पीछे ही पड़ गया मेरे। हाँ, इतना बड़ा हाथी जैसा शरीर लेके घूमता। पिंटू जी, आप तैयार हैं मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए? जी नहीं। क्या? मैं कह रही थी कि मतलब पूरी तरीके से नहीं तैयार हो पाई हूँ, ऐसी आधी अधूरी हूँ, हल्की फुल्की तैयार हुई हूँ, है ना? पिंटू जी आप देखिए, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूं, क्या है जी? आप खुद देखिए। पिंटू जी देखिए, ये शगुन के तौर पर है। आप कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा, दोस्ती में इतना तो कर ही सकते हैं ना? नहीं नहीं, मैं क्या गलत मतलब निकालूंगी? देखो, आप इतना अच्छा कपड़ा लेके आए, मतलब ये तड़कती भड़कती, इसे पहन के तो मतलब जगराते में चले जाएं, सत्संग कर ले इसे पहन के। मैं क्यों बुरा मानूंगी? पिंटू जी जल्दी कीजिए, बहुत देर हो रही है। अच्छा, हाँ बहुत देर हो रही। मैं ना बस गुग्गू के लिए दाल चढ़ा दूं, क्या ना, वो आएंगे तो फिर भूखे चीखेंगे चिल्लाएंगे, और पता चला आपको भी फिर पीटेंगे, है ना? हाँ। जल्दी कीजिए। हे भगवान, इस अबला नारी की लाज मतलब मेरी लाज बचा लो प्रभु। देखो कैसे पीछे पड़ गया। पापा। अरे बेटा सुनो, तू रो क्यों रही है? पापा आज ना मैं बहुत सैड हूँ, मुझे ना पिंटू भाभी को देख के मम्मी की याद आती है। मुझे भी। और इसलिए ना पापा मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज का वैलेंटाइंस डे ना मैं पिंटू भाभी के साथ मनाऊंगी। हाँ। क्योंकि पापा, भाभी भी तो माँ समान होती है ना। ओ मेरी बच्ची, तू अभी भी अपनी माँ को याद करती है? हाँ पापा, इसीलिए तो बार बार पिंटू भाभी की बस चली आती हूँ मैं। पिंटू जी। हाँ जी। मेरी माँ की बच्ची है, संभाल लेना। अरे
आप ना कतई चिंता ना करो, हम तो इन्हें संभालने के लिए कब से उतावले हो रखे हैं। क्या? मतलब उतावली हो रखी हूँ। अच्छा, आज मैं ही दूध गर्म कर लेता हूँ बेटा। पिंटू जी, जी हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। बच गए भाई। सुनीता जी, आपके चरण कहाँ हैं? कसम से मेरा मन करा ना आपकी पूजा कर लूं, ऐसे करके आरती उतार लूं। सच बता रहा हूँ, आज आपने मेरी लाज बचा ली, एकदम हीरो वाली एंट्री मारी। बच गया भाई, आज आपने ना मेरी लाज बचा ही ली। पिंटू जी, आपकी लाज बचाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बताओ, इतना टाइम हो गया, सेठ जी पता नहीं कहाँ रह गए। हर बार का नाटक है इनका। चक्की पे आटा पसवाने रह गए होंगे। टाइम की कदर ना है असल में। टाइम की आदमी को कदर हो, टाइम पे पहुंचे, टाइम से जिंदगी। अरे सेठ जी, अरे एक से आ जाओ, बड़े देर। आजा आजा। सेठ जी, जी क्या चल रहा है? मतलब तुम कम से कम बता तो देते कि सेठानी के साथ प्रोग्राम बना लिया अकेले अकेले। अरे दादा छोड़े यार, वो मतलब मैं कैसे बताऊं? नहीं बताओ, मुंह से बताओ। ना मुंह से बता रहे, मतलब एकदम भूल गया मैं, है ना, एकदम भूल गया, मेरे दिमाग में ही ना रही। अब क्या हुआ, अचानक प्रोग्राम बन गया। क्या टेंशन को ले रहा है? लौटते समय जो है तेरे लिए मैं रबड़ी फालूदा पैक करा के लाऊंगा। चल चल करो। इलायची पापा, हाँ। 1 मिनट। क्यों? छोटे भैया, अगर तुम्हारी जगह छटंकी भैया होती तो क्या मैं ऐसे अकेला छोड़ के चली जाती? मतलब इलायची के पापा, क्यों ना हम वैलेंटाइन डे यहीं मना लेते हैं ना, यहीं छोटे भैया की दुकान में। देख लो, शर्म करो अपनी शक्ल देख के। तुमसे बड़ा दिल सेठानी का है। वाह सेठानी वाह, मतलब तुमने ये बात कही कि दिल खुश कर दिया छोटे का। अब तो नाच गाने के साथ मनेगा वैलेंटाइन डे। तुम देखियो। नाच गाना, वैसे भी नाचने के बाद जो है सांस भूल जाती है। सेठानी काम करती हैं। आओ थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कितनी प्यारी है इलायची के पापा ये तो। हाँ, हाँ? 1 मिनट रुकियो। हाँ। देख रही है? हाँ। कितनी बढ़िया है ना। हाँ। हाँ, सेठानी ये तुम्हारे लिए। अरे ये देखो। है, ये देखो। हाँ। ये, अरे देखो इलायची के पापा, छोटे भैया मुझे तो यही चाहिए थी, ये फेशियल क्रीम। पता है, अब तो मैं घर पे भी फेशियल कर सकती हूँ। वैसे मैं सेठ जी के लिए लाया था, लेकिन आज तुमने मेरी जिज्जी बन के ना, मतलब मुझे दिल खुश हो गया सेठानी मेरा। अब तुम लगाना ये। हाँ, चलो जल्दी से सेल्फी ले लेते हैं। हाँ। हाँ, अब मोबाइल निकालो ना इलायची के पापा। सब मैं ही करूँ? हैं? मैं नहीं। चल ले। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ठीक है। क्या बात है इलायची जी, आपने छत को कितना सुंदर बना दिया है। थैंक यू। पर दुख की बात यह है कि हम आपकी जरा से भी मदद नहीं कर पाए। देखिए ना इलायची जी, ऐसे 4 पैरों वाले प्राणी की तरह बने हुए हैं और आपसे ढंग से बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ढंग से बैठकर मुझसे बात नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल आपकी तरह बैठ सकती हूँ ना। अरे जी चाची, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इलायची जी।
भाव 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 जीजा जी अब जल्दी से अपनी आंखें बंद कीजिए और एक विश मांगे भगवान जी से। जी इलायची जी। मांग ली? जी। तो बताइए क्या मांगा आपने? आप इलायची जी, हमने भगवान से ये कहा कि हमें इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने उनसे ये भी कहा कि आप जो है ना थोड़ा ज्यादा बात करते हैं, इसलिए हमें आपका रिमोट कंट्रोल दे दीजिए ताकि हम जब चाहें आपकी बोलती बंद कर सकें। ये कहा। इलायची जी, हम मजाक कर रहे थे, जोक। सच बताएं, हमने भगवान से इस बार कुछ नहीं मांगा, बस उन्हें थैंक यू कहा, क्योंकि हमारी इस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग भरने वाली आप हैं इलायची जी। जब भी हमारा मूड ऑफ होता है तो रेडियो की तरह अलग अलग चैनल आप सुनाती हैं। जब भी हम उम्मीद खो बैठते हैं तो आप हमारी उम्मीद बनती हैं। वो अलग बात है कि जब भी हम शांत होते हैं तो हमारी शांति भंग करने वाली भी आप ही होती है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी हर परेशानी से आप अकेले फिर जाते हैं। इलायची जी, हम जानते हैं कि हम आपसे ये बात ज्यादा नहीं कहते, पर हम हर वक्त महसूस करते हैं। आई लव यू इलायची जी। भाव भाव। ये गलत बात है। आज के दिन तो इमोशनल नहीं करना चाहिए था ना। बैड जीजा जी। जीजा जी, I love you so much. सॉरी, सेठ जी तो नहीं सुन लिया। क्या बात है जीजा जी, आज तो बड़े उतावले हो रहे हैं आप। इलायची जी, हम मुताबले नहीं बल्कि बावले भी हो रहे हैं, वो भी आपके लिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।